एवरीवन। तो आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोविजंस अबाउट पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के ऑप्शंस में कौन कौन से प्रोविजंस अप्लीकेबल होते हैं। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा। इसके बाद आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने हैं, कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। क्लास 11th में गाइज याद हो अगर आपको, तो एक अकाउंट पढ़ाया गया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, याद है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली हम बनाते थे अपनी फर्म का प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। प्रॉफिट या लॉस जानने का पर्पज़ क्या था कि बिजनेस का क्या मतलब सिनेरियो क्या चल रहा है, हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, ये चीज़ जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते थे, जिससे हमें अपना प्रॉफिट या लॉस पता चलता था। अच्छा, वहाँ पे अच्छी बात ये थी कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ा था, तो सिंगल ऑनर होता था, तो होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए एक ही आदमी जिम्मेदार था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। तो जो भी प्रॉफिट आया या लॉस आया उन्हें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉब्लम इस पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट या लॉस है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ एप्रोप्रिएशंस होते हैं हमारे। एप्रोप्रिएशंस मीन्स ऐसे खर्चे जो कि पार्टनर्स को मिलने होते हैं, पार्टनर्स के लिए फर्म करती है, लाइक एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस एंड कमीशन एक्सेट्रा। तो जो ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे जो कि पार्टनर्स को मिलने हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सपेंसेस ऑफ एप्रोप्रिएशन दैट इज डूइंग बाय द फर्म। और इसमें हमें करना क्या है कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें इन्हीं एक्सपेंसेस को, इन्हीं एप्रोप्रिएशंस को शो करते हुए पार्टनर्स के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है। सो बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये बनाते क्यों हैं हम, इसको बनाने का क्या पर्पज़ है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन पर्पज़ हमारा जो होता है, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई डाउट? चलिए अब इसके बाद देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कह सकते हैं बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज़ अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। ये होता क्या है कि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का रूल क्लास 11th में याद है, क्या था नॉमिनल नेचर का रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो हमारा एक्सपेंस या लॉस है उसे हम डेबिट साइड में शो करते हैं, जो भी हमारी इनकम्स या गेन्स हैं उनको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। एक नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है। तो गाइस ध्यान रहे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। तो देखते हैं इसका प्रोफार्मा क्या है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम प्रोफार्मा बना के देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जस्ट आफ्टर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के तुरंत बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो पहले क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आया है नेट प्रॉफिट, उसे हमें शो करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे अपना नेट प्रॉफिट बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, इसे आप लोग जान ही रहे हैं। अब इसके बाद इसमें डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स जाते हैं? डेबिट साइड में हमारे वो एप्रोप्रिएशंस के आइटम्स जाते हैं जो कि पार्टनर्स को फर्म पे करती है, लाइक एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल दिया है तो उस पर फर्म क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हमारा पहला पॉइंट जो आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाएगा इसकी बात हम करेंगे अभी अगले वीडियो में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कैसे कैलकुलेट होना है।
नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम बातें करेंगे। इसके बाद दूसरी बात आती है, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे करती है कंपनी, फर्म पार्टनर्स को और क्या पे करती है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में लाइक है सैलरी, बोनस एंड कमीशन, सैलरी, बोनस एंड कमीशन। सैलरी, बोनस एंड कमीशन। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि फर्म अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज अ रिजर्व बचा के रखती है। अगर फर्म ने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज अ रिजर्व बचा के रखा है तो रिजर्व भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे। डेबिट साइड में हमें दिखाना है टू रिजर्व इफ एनी। जरूरी नहीं कि रिजर्व बनाए, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो रिजर्व भी रहेगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जो पार्टनर्स ने फर्म से पैसा निकाला है, पार्टनर्स ने फर्म से ड्राइंग किया है, उस पर फर्म इंटरेस्ट लेती है, फर्म के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद अब टाइम आ गया है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, हमने अप्रोप्रिएशंस, जो हमारा नेट प्रॉफिट था उससे हमने अप्रोप्रिएशंस कर लिए अपने, जो भी हमारे अप्रोप्रिएशंस के पॉइंट थे। इसके बाद अब जो भी हमारे पास बच रहा पैसा होगा, यही हमारा क्या है, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स जो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर्स के बीच में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट हम इसे कह सकते हैं बस। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा कैसे, तो बताना नहीं है क्योंकि आप लोग 12th में हैं। जो हमारा एक क्रेडिट साइड का टोटल है, इससे डेबिट साइड वाला माइनस करने के बाद मीन्स बैलेंसिंग करने पे जो बैलेंस फिगर आया वो हमारा क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस आता है उसे ही हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो आई होप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई डाउट नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बताने के बाद एक बात कर लेने आपसे, जैसे एक्सपेंस एज चार्ज एंड एक्सपेंस एज एप्रोप्रिएट, दो चीज़ें होती हैं। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एज चार्ज एंड दूसरा होता है एज एप्रोप्रिएट। एज चार्ज क्या है, एज एप्रोप्रिएट क्या है। एक्सपेंसेस एज चार्ज मीन्स एक्सपेंसेस दैट इज कंपल्सरी टू पे, दैट इज एक्सपेंसेस एज चार्ज, एंड एक्सपेंसेस दैट नॉट कंपल्सरी टू पे इन केस ऑफ प्रॉफिट दैट इज पेबल अदरवाइज नॉट। ऐसा एक्सपेंस जो कि हमारे प्रॉफिट के केस में ही पेबल होता है, अगर हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ तो पेबल नहीं है, दैट इज एक्सपेंस एज एप्रोप्रिएट। एंड एक्सपेंसेस विच इज एज चार्ज मीन्स दैट्स कंपल्सरी टू पे, कि किसी भी हाल में हमारा प्रॉफिट हो लॉस हो इट डजेंट मैटर, हमें पेमेंट करना ही करना है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस एज चार्ज। और होता क्या है कि जो हमारा एज चार्ज का एक्सपेंस है उसे हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, एंड एक्सपेंसेस एज एप्रोप्रिएट के जो एक्सपेंसेस हैं उसे हमें शो करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस एज चार्ज सर क्या है। एक्सपेंसेस एज चार्ज की अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, होता क्या है कि जैसे लाइक है सैलरी टू पार्टनर, अगर सैलरी पार्टनर को दी जा रही है तो हम आउट ऑफ प्रॉफिट ही पे करेंगे, अगर हमारा प्रॉफिट है तभी पे करेंगे। लॉस के केस में तो आप सैलरी जल्दी पार्टनर को दोगे नहीं, क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी हमने पढ़ रखा है कि अनलिमिटेड होती है। तो जब हम लॉस में हैं तो अपने आप को सैलरी कैसे पे करेंगे, नहीं करेंगे ना। लेकिन कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमें पे करना ही पड़ता है, लाइक एज इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लीजिए आपने किसी से लोन ले रखा है और आपका लॉस हो गया, क्या आप उसे बता सकते हो भाई साहब हमारा लॉस हो गया है, हम इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे, वो मानेगा? नहीं मानेगा। एज चार्ज के खर्चे ऐसे हैं जो कि हमें कंपलसरी पे करने ही पड़ेंगे। हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ये मैटर नहीं करता, हमें पे करना ही है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस एज चार्ज। उसमें सैलरी टू एम्प्लॉई, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर और थर्ड पार्टी एनीवन। अगर रेंट पे किया जा रहा है तो रेंट तो चाहे पार्टनर का हो
चाहे आउटसाइडर का हो, रेंट हमारा एज चार्ज की कैटेगरी में ही आएगा। अगर कोई भी एक्सपेंस हमारा एज चार्ज में दिखता है तो स्टूडेंट मस्ट बी प्रिपेयर फर्स्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हमें ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दो चार छोटी छोटी बातें और लिख लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसमें कभी भी लॉस नहीं शो किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कभी भी लॉस नहीं होता है। लॉस नहीं होता है तो लॉस कहाँ, अगर लॉस है तो कहाँ शो किया जाएगा? किसी भी लॉस को शो करने के लिए हम मेंटेन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी भी लॉस को शो करने के लिए हम मेंटेन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट पॉइंट बनाइए, इफ एनी एक्सपेंसेस if any expenses given as charge if any expenses given as charge it will be shown in profit and loss account। अगर एज चार्ज की कैटेगरी का कोई एक्सपेंस दिखता है तो उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करना है, दैट इज मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सेट्रा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हमें बताता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने पढ़ रखा है एज अप्रोप्रिएट है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि लॉस हो रहा है फिर भी पे करो, लॉस होता है फिर भी पे करो, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी एज चार्ज की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अगर ऐसा कभी हुआ है तो उसे भी हमें कहाँ शो करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ध्यान रहे उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो नहीं करना है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, in case of loss अगर हमारा लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, लॉस के केस में क्या करेंगे? डू नॉट प्रिपेयर इन केस ऑफ लॉस डू नॉट प्रिपेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account। in case of loss do not prepare to profit and loss appropriation account। लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करेंगे। लॉस सीधा हम कहाँ शो करेंगे? ओनली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और वहीं से हम लॉस को बांट के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कभी कभी बात आती है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है? तो एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है? बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है और ये बनाया जाता है किसी भी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा जो कि
प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस है उसमें एडजस्टेड नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें गिवन है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। ये एक टेम्परेरी नेचर का अकाउंट होता है। इसके बाद अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा नहीं गिवन है, मान लीजिए हमारे जो अकाउंट हमने बनाया है बेसिकली हम बनाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज से ही हम मेंटेन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट इन केस अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं पता, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पॉइंट नंबर 3, if profit sharing ratio not given, if profit sharing ratio is not given, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें नहीं दिया गया है, it will be equal, तो वहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वल होगा। आई होप गाइस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, या कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला अकाउंट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट जो है हमारा वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमारी दो टाइप की होती है, एक तो होती है हमारी पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल और दूसरी होती है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है सर एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल क्या है, मान लो आपके घर पे आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने दो अलग अलग गुल्लक बना लिए, दो अलग अलग गुल्लक आपने बनाए। पहला वाला गुल्लक हमारा आर्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है तो आर्ट पे फोकस ना करें, केवल कंटेंट पे फोकस करें। हाँ, थोड़ा सा गुल्लक ज़्यादा अच्छा बन गया, गुल्लक इरेज कर देते हैं। तो दो अलग अलग गुल्लक हमने बना रखे हैं। ये हो गया हमारा पहला वाला गुल्लक और ये हो गया हमारा दूसरा वाला गुल्लक। और हमने क्या कहा कि सर जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल का अमाउंट हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कैपिटल हमारी एज इट इज़ बनी रहनी चाहिए। बिजनेस में कुछ भी होता है तो हम प्रॉफिट से अपने करेंगे, कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो हमने एक बार कैपिटल लगाया, कैपिटल हमने अलग गुल्लक में डाल दिया। और जो दूसरा वाला कैपिटल था, दूसरा वाला हमारा गुल्लक था, दूसरे वाले गुल्लक से हमने क्या किया, जो कुछ भी एक्सपेंसेस हमें पे करना था या जो कुछ भी हमारी इनकम हो रही थी सब इसी गुल्लक में हम डाल रहे हैं। जो कुछ भी हमारी इनकम हो रही है सब इसी गुल्लक में डाल रहे हैं। जो कुछ एक्सपेंस हो रहा है सब इसी गुल्लक से खर्चा कर रहे हैं। कोई भी एक्सपेंस हो रहा है दूसरे वाले गुल्लक से कर रहे हैं, कोई भी इनकम हो रही है दूसरे वाले गुल्लक में डाल रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो रामलाल भाई साहब का जो इरादा था, इन्होंने दो गुल्लक बनाने का जो इरादा किया वो दो गुल्लक इनकी सक्सेस हो गई। पहले वाले गुल्लक में केवल कैपिटल और दूसरे वाले गुल्लक में सब कुछ, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है उसे भी डाल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसे भी डाल दो, किसी पार्टनर को हम सैलरी पे कर रहे हैं तो उसको डाल दो, पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया उसको भी डाल दो, सब कुछ मतलब ओवरऑल दूसरे वाले गुल्लक में इनका मामला चलने लगा। अब इसके बाद दूसरे हैं हमारे श्यामलाल भाई साहब। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो इनका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग था। इनका क्या कंसेप्ट था, पहचान तो आप लिए ही होंगे, नाराज वाले भाई साहब मतलब श्यामलाल हैं। तो इनका वाला कंसेप्ट क्या था, इनके पास एक ही गुल्लक था, इनके पास केवल एक ही गुल्लक था। इसी में इनकी कैपिटल भी थी, इसी में इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था, मतलब जो कुछ भी था सब एक ही गुल्लक में था। इनके पास दो गुल्लक नहीं थे। तो ये जो दूसरा वाला मेथड है जहाँ पर हमारे पास एक ही गुल्लक है, इसको क्या कहा गया, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। और ये जो पहला वाला गुल्लक था इसको हमने क्या कहा, फिक्स्ड कैपिटल। पहले वाले मेथड को हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहा और दूसरे वाले मेथड को हमने क्या कहा, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दूसरे वाले मेथड को हमने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा। फिक्स कैपिटल मेथड में जो पहला वाला गुल्लक था इसका नाम हमने रखा फिक्स कैपिटल अकाउंट। पहले वाले गुल्लक का क्या नाम रख दिया, फिक्स कैपिटल अकाउंट। और जो दूसरा वाला गुल्लक था इसका नाम हमने रखा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन इनके भाई साहब के केस में क्या है, जहां पर एक ही गुल्लक था वहां पे हमारे उस गुल्लक का एक ही नाम था जिसे हमने कहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई। मतलब अगर कैपिटल हमारी फिक्स है तो हमें दो अकाउंट मेंटेन करना है। एक अकाउंट में केवल और केवल कैपिटल का ट्रीटमेंट करना है और दूसरे अकाउंट के अंदर हमें वो सारे ट्रीटमेंट करने हैं जो कुछ भी हम पार्टनर को पे कर रहे हैं या पार्टनर से हमें मिल रहा है वो सब कुछ शो करना है हमें दूसरे वाले अकाउंट में जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और यहाँ पर फ्लैक्चुएटिंग के केस में हमारे पास एक ही अकाउंट होगा, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और उसी के अंदर हम कैपिटल से लेके सारे ट्रीटमेंट, सारे इनकम, सारे एक्सपेंसेस जो कुछ भी है सब कुछ उसी के अंदर शो करेंगे। पार्टनर्स को कुछ भी पे कर रहे हैं तो भी वहीं दिखाएंगे, कुछ पार्टनर से मिल रहा है तो भी वहीं दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। फ्लैक्चुएटिंग के केस में केवल एक अकाउंट हमें मेंटेन करना है एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में हमें दो अकाउंट मेंटेन करने हैं, पहला पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। तो चलिए सर देख लेते हैं इसका प्रोफार्मा क्या है। एक बहुत आसान सा जुगाड़ बता देता हूं आपको। जुगाड़ पे हमारी इंडिया टिकी हुई है तो एक आसान सा जुगाड़ क्या है कि जो हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग के केस में, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो हमारा बन रहा है इसमें हमें करना क्या है, मान लो हमारे दो पार्टनर हो गए, ये हमारा प्रोफार्मा बन के तैयार है। सबसे पहले हमें क्या लेके जाना है इसके अंदर, कोई भी अकाउंट हम बनाते हैं सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस ही लिखते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का भी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ये है क्या, ये है आपकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल लिख लेने के बाद अभी हमने एक अकाउंट बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सीधा सा एक काम करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी बातें हमने लिखा था सब उठा के इधर पेस्ट कर दो। सीधी सी बात उठा के पेस्ट कर दो। जैसे वहां पर हमने लिखा था बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या लिखा था डेबिट साइड में, बाई रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी, बोनस और कमीशन। और उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आया था बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को शो कर दो, जो डिविजिबल प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है।
बस मामला ख़त्म। डेबिट साइड में क्या शो करना है सर? डेबिट साइड में पहले हमें शो करना है ड्राइंग का अमाउंट जो पार्टनर्स ने ड्राइंग कर रखा है, 2 ड्राइंग्स। जो भी ड्राइंग्स कर रखा है इन्होंने, इनकी ड्राइंग का अमाउंट शो कर दो। और उसके बाद क्रेडिट साइड में वहाँ पर एक ही पॉइंट हमें गिवन था नेट प्रॉफिट के अलावा, वो क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शो कर दो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बन के तैयार है। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। और इसका बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या है? क्लोजिंग वाली कैपिटल। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग कैपिटल है, बैलेंसिंग फिगर है, वो क्या है? क्लोजिंग कैपिटल, जिसे हमें शो करना है बैलेंस शीट के अंदर। हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। अगर यही हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो बस केवल डिब्बा बदलना है, इसमें एक डिब्बा और लगा देना है हमें, और दूसरा वाला जो गुल्लक है उसमें क्या हटा देना है? यही हमारी ओपनिंग कैपिटल को हटा देना है। ओपनिंग कैपिटल हमारी चली जाएगी दूसरे अकाउंट में। चलिए वो अकाउंट भी देख लेते हैं, वो वाला प्रोफार्मा भी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर हमारी कैपिटल फिक्स है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल के केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या क्या जाएगा? मैंने आपको बताया कि इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में केवल एक ही आइटम जाता है, दैट इज कैपिटल। केवल कैपिटल जाना है, तो मतलब पहले तो ओपनिंग कैपिटल लिख लो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल। केवल कैपिटल का ही ट्रीटमेंट करना है, लेकिन सपोज दैट पार्टनर ने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कुछ एडिशनल कैपिटल फॉर्म में लेके आया, तो उस एडिशनल कैपिटल को यहाँ पर हम शो करेंगे बाई बैंक। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल है तो और उसके बाद मान लीजिए उसने कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ कर लिया, अपनी कैपिटल परमानेंट विड्रॉ कर लिया, तो कैपिटल विड्रॉ करने पे डेबिट साइड में हम शो करेंगे टू बैंक कैपिटल विड्रॉ। इसके बाद हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारी क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनने के बाद जो दूसरा अकाउंट है हमारा वो है पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर कैपिटल के अलावा बाकी आइटम्स जो हैं उसे शो कर देने हैं, लाइक एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से होने वाला प्रॉफिट, या ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सारे आइटम्स कैपिटल को छोड़ के शो कर दिए जाएंगे। कहाँ पे? फिर शो कर देना है हमें पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर। किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताएं। आई होप गाइज कोई डाउट नहीं होगा। कल की क्लास में हम आगे देखेंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट से जुड़े कुछ पॉइंट्स और भी हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी, उस सारे पॉइंट्स को कल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कल हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं, लाइक एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कमीशन, इन सारे पॉइंट्स के कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, इनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।